हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। सो आज की वीडियो में हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे जो नोटिस आया है एनटीए की तरफ से आपका कि जो भी एग्जाम नेट का कंडक्ट हुआ है दैट इज ऑन 6, 7 एंड 8 जून। क्योंकि जो डिफरेंट फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, चाहे लाइफ साइंसेज के हैं, केमिकल साइंसेज के हैं, मैथमेटिकल साइंसेज, तो सभी का जो एग्जाम हुआ है तो उसमें जो एक प्रोविजनल आंसर की डिस्प्ले की गई है, ठीक है। और जो भी आपका रिस्पॉन्स आपने दिया है एंड यू कैन चैलेंज। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आंसर की के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि आपको वो गलत है, आप उसको चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे उसने सब्जेक्ट बताया कि दिस इज अ पब्लिक नोटिस dated on 14th of June 23. So there is a display of provisional answer keys and a question paper with recorded responses for answer key challenge for joint CSIR UGC NET December 2022 और ये जो जून 23 जो इन्होंने एग्जाम को कंबाइन करके लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो भी दे रखी है, एनटी ने जो भी एग्जाम्स कंडक्ट किया है, कितने कैंडिडेट उसमें अपीयर हुए हैं, ठीक है। सो एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की दिया है, ठीक है, with the question paper with recorded responses on the website for inviting challenges, ठीक है, to the provisional answer key of any question online only, ठीक है। सो इसका प्रोसीजर एनेक्सर 1 में एनक्लोज्ड है, वो आप देख सकते हैं। एंड कैंडिडेट्स जैसे जो भी इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड और इफ दे आर नॉट एग्रीड विद द आंसर की, दे मे चैलेंज द सेम बाय पेइंग ए ₹200 पर क्वेश्चन। जैसे मान लो मेरे को लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और होना चाहिए, बट ये होता है इसमें ना, यू नीड टू गिव सम, आपको एक जो भी एक अच्छी फॉरेन ऑथर की बुक से या बेसिकली जब भी आप चैलेंज कर रहे हो तो बेसिकली आपको एक अच्छा उसके बारे में बताना है कि जो क्वेश्चन को आप चैलेंज कर रहे हो तो उसके पीछे मतलब जो भी जैसे क्वेश्चन की कुछ स्टेटमेंट आपको लग रही है, जो उसका आंसर आपको पता लग रहा है, तो उसके लिए आपको बेसिकली चैलेंज करना है, तो आप ये कर सकते हो। तो 200 पर क्वेश्चन आपको पे करने हैं, ठीक है। तो जो भी एक उससे अगेंस्ट जो भी आपके पास डाटा है या जो भी आपको जो भी आपके पास एक बुक में से जो भी डाटा है वो आपको शेयर करना है उनके साथ, ठीक है। तो और यहाँ पर उन्होंने हमें एग्जामिनेशन और बेसिकली जो ड्यूरेशन है, ठीक है, दिस इज अ वेरी शॉर्ट विंडो कि 14 जून से 16 जून तक बस, ठीक है। तो आज 15 जून तो वैसे ही हो गया है, तो अप टू 11:50 PM यू कैन बेसिकली जो आंसर की आप इसको चैलेंज कर सकते हो और इसकी आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। देखो ये ध्यान रखना, यू नीड टू बी वेरी श्योर कि ये क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए, ठीक है। तो तभी आप इसको चैलेंज करिए जो जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं, ठीक है। एंड द प्रोसेसिंग फीस यू कैन पे थ्रू डेबिट, क्रेडिट और नेट बैंकिंग, ठीक है, ये बता रखा है। एंड और किसी मोड के थ्रू बता रखा है, ये एक्सेप्ट भी नहीं होगा, ठीक है। और जो भी आप चैलेंज करोगे, जिस भी क्वेश्चन को आप चैलेंज कर रहे हो, जो भी आप आंसर के लिए चैलेंज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बेसिकली वो जो चैलेंज है दैट विल बी वेरीफाइड बाय पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट होंगे, वो उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं जो प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन है, ठीक है, मान लो कई बार तो क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन तो क्या होता है कि क्वेश्चन इज रिजेक्टेड, ठीक है। अगर तो क्वेश्चन रिजेक्ट हुआ है तो जिस जिस स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को मान लो अटेम्प्ट किया था तो उसी को ही बोनस मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, बाकी को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो रिजेक्शन के केस में ये होता है। बाकी आंसर की चेंज हुई है तो ऑब्वियसली जिसका आंसर उसने जो आंसर लगाया था, अगर तो अगर वो चेंज हुआ है, ठीक है, मतलब कि जैसे मान लो अभी कोई आंसर किया है तो किसी का ऑप्शन मान लो थर्ड है, ठीक है, तो बाद में वो सेकंड हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली जिन्होंने थर्ड लगाया था उनका गलत हो जाएगा, जिन्होंने सेकंड लगाया था उनका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यू शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की जो भी आप क्वेश्चन के को चैलेंज करो तो उसके पीछे आपको चाहे किसी फॉरेन ऑथर की बुक है या कोई भी आपका यू हैव सम रिसर्च पेपर, सो आपको एक साइंटिफिक या बेसिकली आपको जो रेफरेंस देना है वो एक फॉरेन ऑथर की बुक या एक अच्छी बुक से आपको देना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बुक में से आप उस रेफरेंस को दे दो, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो हमारे सब्जेक्ट से होते हैं बट उनको हम रेफरेंस नहीं मान के चलते। सो इट शुड बी ए गुड फ्रॉम गुड रेफरेंस बुक फ्रॉम एनी ऑफ द सब्जेक्ट जो भी आपने करना है, ठीक है।
एंड सेकेंडली या कोई आपके पास साइंटिफिक कुछ पेपर है तो अकॉर्डिंगली आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अर्लियर भी ये होता है। तो बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार ऐसे होते हैं, उनकी आंसर की जो होती है उसमें जो फाइनल आंसर्स होते हैं आइदर वो रिजेक्ट होते हैं या उसमें बेसिकली चेंजेस आपके आते हैं। सो this is all about this. So this is a very short window. You just need to go through your paper, and if you have like any of the challenge, so you can basically go for that, and you need to pay rupees 200 per question. जैसे आपके 5 क्वेश्चन है, so you need to pay 1000. Thank you so much.